नेक्स्ट हमारे पास है फंडामेंटल राइट्स में आर्म्ड फोर्सेस को लेके, जैसे 33, 34। 33 यहाँ पे बात करता है, अगर हम इन दोनों आर्टिकल्स की बात करें तो ये एक लिमिटेशन है 33 और 34, उसके साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटी। तो किसके ऊपर लिमिटेशन है? फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। तो यहाँ पे अगर 33 की बात करें तो ये मिलिट्री सर्विस या आर्म्ड फोर्सेज, या फिर उसको हम बात करते हैं मैन इन सर्विस। जैसे 33 बात करता है, पार्लियामेंट may restrict or abrogate the rights of this part in their application to members of armed forces, public order agencies, Bureau of Intelligence और counter intelligence agencies, रिलेटेड टेलीकॉम सिस्टम, या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस कह सकते हैं, एनालॉगस फोर्सेस। तो ये सारी फोर्सेस जो हैं, जहाँ एजेंसीज हैं, इनके जो मेंबर्स हैं, इनके जो सोल्जर्स हैं हम कह सकते हैं, जो सर्विस में, उनको यहाँ पे उनके जो फंडामेंटल राइट्स है वो रिस्ट्रिक्ट करता है। रीज़न क्या है? यहाँ पे वो कहता है प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज़, या फिर एक डिसिप्लिन को मेंटेन रखने के लिए ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको रिस्ट्रिक्ट करता है वो। तो इसमें अगर हम मेंबर्स की बात करें तो ये सारे मेंबर्स हैं जो डिफरेंट फोर्सेस, एजेंसीज, या पैरामिलिट्री फोर्सेस, एनालॉगस फोर्सेस, या फिर इंटेलिजेंट एजेंसीज के, ये तो इसमें आते ही आते हैं। इसके साथ साथ और कौन कौन से जो मेंबर्स आते हैं, जैसे बार्बर्स हो गए, कारपेंटर्स हो गए, मैकेनिक्स, कुक्स, चौकीदार, बूट मेकर्स और टेलर्स। तो ये सभी भी यहाँ पे इनके साथ साथ इसमें आते हैं। इनके भी जो फंडामेंटल राइट्स यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट किए जाते हैं। तो पार्लियामेंट बाई लॉ और भी अगर कुछ प्रोविजन लाना चाहे तो वो ला सकती है। तो इसी को लेके यहाँ पे आर्मी एक्ट 1950 आता है, नेवी एक्ट नेवी के लिए 1950 में, एयरफोर्स के लिए एयरफोर्स एक्ट 1950 में, और ऐसे बहुत सारे कानून जो हैं वो ला चुके हैं। तो ये था आर्टिकल 33।